जानिए आज की वीडियो में टॉप 5 ब्रांडेड फैन के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि असद भाई कौन सा पंखा लें कौन सा पंखा नहीं लें, डबल माइंडेड भी हो रहे होते हैं। तो ये सब मैंने आपको आज की वीडियो में वाजे कर दिया है, जिसकी मैंने वीडियो के अंदर जो है अनबॉक्सिंग करके दिखाई है जीएफसी फैन की। काफ़ी टाइम से ये पंखा भी शॉर्ट चल रहा था, रेट भी इसके थोड़े से इन्होंने इंक्रीज करे हैं। और जिस कंपनी के मैं रेट आपको वीडियो में एंड में नहीं बता सकता, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में रेट लाजमी डालता हूँ, क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो रेट्स के परसेंटेज के ऊपर होता है। कहीं पे परसेंटेज कम होती है, कहीं पे परसेंटेज ज़्यादा होती है। और अगर किसी के मैं वीडियो में रेट नहीं डाल सकता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रेट लाजमी बताता हूँ। और इस वीडियो में आप लाजमी जानिएगा कि आपको कौन सा पंखा, अगर आपको नहीं मिल रहा मार्केट में, तो उसके बदले में आप कौन सा पंखा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। सब लोगों ने पहले दिन की फजीलत के हिसाब से कुर्बानी करी। अल्लाह पाक उन सब की कुर्बानियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो बेचारे लोग नहीं कर सके, अल्लाह पाक उनके सारे मामलात आसान फरमाए, ताकि वो भी कुर्बानी के लिए जो जज्बा रखते हैं बकरा ईद का, वो भी उनके साथ में कबूल व मंजूर हो जाए। और जो लोग हज पे गए हुए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन सब का हज कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक ता हयात हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हज पे और हज करने की तौफीक अता फरमाए। और हज पे लाजमी 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 खैर आफियत के साथ अल्लाह पाक बुलाए और कबूल व मंजूर फरमाए। देखिए, मुझे आपको दो तीन बातें ये बतानी थी। अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो है मैंने ये बताया था कि अगर आपको पंखा लेना है तो टॉप 5 अच्छे ब्रांड में से 5 ब्रांडेड कंपनियों में से कौन से पंखे ले सकते हैं। कुछ लोगों को बात तो ये समझ में आ गई होगी, लेकिन कुछ लोगों को बात ये समझ में नहीं आई। तो मेरे पास एक कमेंट आया, तो उन्होंने बोला कि असद भाई, जो ये आप पंखे की वीडियो बना रहे हैं उसके साथ आपने जो पंखे के दूसरे मॉडल्स बताए हैं या दूसरी कंपनियों के बताए हैं, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हमें फलानी कंपनी का पंखा नहीं लेना चाहिए। मैं उस पंखे का नाम नहीं ले रहा, उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा। भाईजान, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपके पास जीएफसी है, अब मैं जीएफसी का पंखा लगाने के लिए आया हूँ, तो मैं जीएफसी के पंखे का रिव्यू जब करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा पंखा लेना चाहिए, कौन सा पंखा नहीं लेना चाहिए, कितने ब्रांड के पंखे आए हुए हैं और टॉप 5 ब्रांड में से कौन सा पंखा आपको मिलना चाहिए। अगर आपको ये वाला पंखा नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कौन सा पंखा ख़रीदें, तो वो मैंने आपकी अपनी राय जो है वो पिछली वीडियो में बताई थी। तो कुछ लोग जो है वो सही ले गए थे मकसद को, लेकिन कुछ जो है वो उसमें डबल माइंडेड हो गए थे। तो देखिए, अब मैं कहीं पे, मैं अभी जहाँ पे जीएफसी का पंखा लगाने के लिए आया हूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ के यही आपको बोलूँगा कि अगर आपको जीएफसी का ये वाला मॉडल नहीं मिले तो उसके बदले आप ये वाला मॉडल ले लें, उसके बदले आप दूसरा मॉडल ले लें। अगर आप ये वाला मॉडल नहीं ले रहे तो दूसरी कंपनी का कोई दूसरा मॉडल ले लें। तो लिहाजा कौन सा पंखा लेना है, कौन सा पंखा नहीं लेना है, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कौन सा पंखा ख़रीदना है, किसी पंखे में कोई मसला है, तो नीचे स्क्रीन में मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो है मैं कॉल नहीं उठाता, तो आप लिहाजा व्हाट्सएप पे वॉइस कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला मैं रात को जब भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अच्छा, एक बात मुझे आपको और ये शॉर्ट फॉर्म में बतानी थी कि लाजमी नहीं है कि मैं जो आपको पंखा बताऊं वो आपके मेयार के मुताबिक पूरा उतरे। आपकी अपनी भी कोई राय हो तो आप वो पंखा भी खरीदें। ये नहीं कि आप, मैंने अगर मिसालें आपको बोल दिया आप जीएफसी का ब्रांड लें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जीएफसी का ब्रांड उस तरह का हवा नहीं देता जिस तरह का वो फलाना पंखा देता है, या हल्का वाला पंखा देता है, या एआर का पंखा देता है। जिस चीज़ पे आपका माइंड ठुके, आप मशवरा मुझसे पूछ लें कि असद भाई, मुझे तो ये जीएफसी का पंखा अच्छा लग रहा है, या मुझे एआर का पंखा समझ में आ रहा है, या मुझे खुर्शीद का पंखा समझ में आ रहा है, आप मुझे राय दीजिए। तो जो मेरी बेहतर राय होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। हाँ, आप इनकेस अगर ये सोच लें कि नहीं, मैंने असद भाई ने जीएफसी का पंखा बता दिया तो मैं जीएफसी का ही पंखा लूँ, फिर बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम निकले तो आप मुझे ब्लेम करें, तो लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ
कि कौन सा पंखा लें कौन सा पंखा नहीं लें। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ GFC का रावी मॉडल, जिसने 1 महीने से जो है वो माल शॉर्ट किया हुआ था। बेसिकली माल शॉर्ट करने की वजह ये होती है कि कंपनी के पास या तो प्रोटेक्शन करने का टाइम नहीं होता, या तो जो है वो कंपनी जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही होती। ठीक है, एक बात ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि कंपनी जिस रेट पे पंखा दे रही है उसको उस रेट पे पंखा वारे में नहीं पड़ रहा, इसलिए वो माल शॉर्ट करके थोड़े से पैसे इंक्रीज करना चाहती है, जिसकी वजह से माल शॉर्ट होता है। तो लिहाजा GFC के इस रावी मॉडल में भी यही हुआ है कि जिस रेट पे वो पंखा पहले आपको दे रहे थे उस रेट पे अब पंखा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि माल शॉर्ट हुआ है। पंखे पे 300 रुपये इंक्रीज हुए हैं। पहले ये GFC का रावी मॉडल जो है हम दे रहे थे 8,700 रुपये का। ठीक है, अब रेट इंक्रीज हुए 300 रुपये, तो अब ये पंखा पड़ गया 9,000 या 9,100 का ये आपको पंखा मिलेगा। मैं इतनी इसीलिए आपको इसलिए इसकी डिटेल वीडियो बना करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पंखे की हवा का थ्रो आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में ब्लॉग में सब में ज़्यादातर इसकी हवा का थ्रो दिखाया है। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने माल शॉर्ट करके किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा है। एक तो इन्होंने रेट पे फोकस करा है कि रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। अगर आप GFC का रावी मॉडल लेना चाह रहे हैं तो अपने जहन में 9,000 रुपये तक का हिसाब किताब बना के रखिएगा। अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग में मेन मसला यही होता है कि पता चलता है कि अंदर से क्या क्या निकल रहा है। जैसे ये इसकी आती है, ये ऊपर की कैनोपी, ये ऊपर की कैनोपी इन्होंने जो दी हुई है ये भी बेहतरीन बनाई हुई है। इन्होंने ब्रैकेट को भी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। रिमोट इन्होंने सब कुछ पूरा पहले ही दिया हुआ है। अच्छा, रिमोट का मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर भाई कैसे ऑपरेट करें। भाई ये रिमोट से ऑफ का बटन होता है, ये RF का बटन है, इससे रिमोट कनेक्ट होता है। ठीक है, इससे स्पीड बढ़ती है, इससे स्पीड कम होती है, इससे पंखा 4 की स्पीड पे आता है, इससे पंखा 7 की स्पीड पे आता है। ये वेव्स का मॉडल होता है। ये वेव्स का मॉडल अब मैं आपको क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि वेव्स का मॉडल इन्होंने क्यों लगाया डाला है। देखिए, वेव्स का मॉडल के अंदर जो होता है पंखे के सर्किट में एक सेंसर होता है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी को जो है वो सेंस करता है। अब वो वेव्स का बटन इसलिए होता है कि आप अगर इन्वर्टर चल रहा है आपके कमरे में या AC चल रहा है, आपने वेव्स का मॉडल बटन दबा दिया तो पंखा, जब आप पंखे के नीचे लेटे होंगे तो पंखा खुद ब खुद तेज हो जाएगा। जब आप कमरे से बाहर जाएंगे तो पंखा स्लो हो जाएगा। ये इन्होंने एक वेव्स के मॉडल में एक अच्छी सी जिद्दत पैदा करी है, जो कि अब ज़्यादातर पंखों में आना शुरू हो गई है, ज़्यादातर रिमोट में। वो भी मैं आपको इसकी किसी दिन डिटेल वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये वेव्स का फंक्शन, वेव्स का बटन क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। उसके बाद आप आ जाते हैं टाइमर। टाइमर के बाद आप आ जाते हैं 9 की शॉट की, जिस पे टर्बो लिखा हुआ है। ये 30 वाट का भी फंक्शन है, इसके ऊपर 30 वाट भी आप चला सकते हो। ये नाइट मोड जिस पे चांद बना हुआ है, इस पे एक पे पंखा आ जाता है, एक की स्पीड पे। ये वाहिद ऐसा पंखा है जो AC DC 30 वाट दोनों है। AC DC 30 वाट, ये 50 वाट AC DC पे कहलाता है। 30 वाट का इन्होंने बटन दिया हुआ है, तो आप इसको 30 वाट से भी चला सकते हैं। रिमोट को कनेक्ट करने का तरीका पीछे लिखा हुआ है, पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पंखे को, अगर आप खुद लगा रहे हैं तो खुद लगा लिएगा, नहीं तो प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ये पंखा आप लगाइए। ये इसके ऊपर की कैनोपी है जो कि बिल्कुल ही उसी तरह से दी हुई है जिस तरह से पहले आती थी। अच्छा, एक बात मुझे आपको और वाजे करनी है जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में नहीं बता सका था, कि बहुत सारे लोगों मुझसे पूछते थे, लेकिन अब इन्होंने जब ये 4 महीने 5 महीने इस पंखे को जो है वो इन्होंने मार्केट से शॉर्ट में रखा है, तो इन्होंने एक चीज़ इन्होंने इम्पोजिंग कर दी है, जिसकी मैंने इनको कंपनी को डिटेल वीडियो। देखिए, मुझे आपको एक बात ये बतानी थी कि इन्होंने 6 महीने 7 महीने जो है वो माल को थोड़ा शॉर्ट रखा। तो पहले इस पर मैंने इसको भी सर्किट खोला है। पहले इन्होंने जो है वो इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं करी थी, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि पहले मोटर का एयर नहीं आता था, अब मोटर का इन्होंने एयर डालना शुरू कर दिया है। ये देखिए 2025, ये 2025 की मोटर है। इससे पहले ये मोटर में एयर में प्रिंट नहीं करते थे। एक बात का ये भी आपको वजाहत करूं कि जब आप पंखा ख़रीदें तो आप यहाँ पे इसको घुमा करके चेक कर दें कि जैसे देखिए सर्किट के नीचे लिखा होगा 2025, तो ये लाजमी चेक करा करें, क्योंकि इसके बाद से ही आपकी 5 साल की मोटर की वारंटी और 5 साल की जो है वो सर्किट की वारंटी स्टार्ट होती है। 5 साल के अंदर सर्किट 100 दफ़ा ख़राब होगा तो आपको ये 100 दफ़ा चेंज करके देंगे, और अगर 100 दफ़ा मोटर ख़राब होगी तो 100 दफ़ा आपको ये मोटर चेंज करके देंगे होम सर्विस के साथ। अच्छा, मुझे आपको एक बात और ये बतानी थी कि अब मैं आपको बता रहा था कि
अगर ये पंखा आपको नहीं मिले तो आपको दूसरा कौन सी कंपनी का पंखा लेना है वो आप हैंड फ्री लगा करके भी मेरी इस बात को गौर से सुन लें। अगर आपका माइंड है कि आप GFC का पंखा लेना चाह रहे हैं और आपको GFC का पंखा मार्केट में नहीं मिल रहा, तो फिर आप AR का पंखा भी ले सकते हैं। AR के पंखे में किंग मॉडल, एस्टर मॉडल और मैग्नियम मॉडल, तीनों मॉडल आप AC/DC 30 वाट में ले सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे GFC में आप एरोमैक्स मॉडल, मैग्नियम मॉडल, प्लाटिनियम मॉडल, रावी मॉडल, रावी प्लस मॉडल, कोई सा भी आप अगर चाहें तो ले सकते हैं बिला झिझक। और उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आप आते हैं खुर्शीद को आप अपने पहले नंबर पे भी रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे भी रख सकते हैं। खुर्शीद में आप आइकॉन मॉडल और किंग मॉडल ये दोनों कॉमन चल रहे हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे आप तैमूर, ये आ गया चौथा मॉडल यानी कि चौथा ब्रांड। चौथे ब्रांड पे तैमूर में आप एग्जेक्टिव मॉडल और पर्ल मॉडल आराम से ले सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे पाँचवें नंबर पे टॉप ब्रांड 5 में जो मैं आपको पंखा बताने वाला हूँ वो 5वें नंबर का पंखा है यूनुस फैन भी आप उसको ले सकते हैं। अगर आप यूनुस फैन आपको नहीं मिल रहा तो रॉयल फैन जो है वो सबसे बेहतरीन इस टाइम पे 5 नंबर के अंदर जो है वो। शीत पंखे के बाद अगर आपको कोई पंखा लेना होगा 5वें नंबर पे तो आप यूनुस फैन या तो रॉयल फैन। यूनुस फैन की भी 5 साल काट, तो यूनुस फैन की 2 साल काट 3 साल मोटर वारंटी है। और उसके बाद रॉयल फैन जो आ जाता है, रॉयल फैन की 5 साल काट 5 साल सर्किट वारंटी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको टॉप 5 पंखों में, ब्रांडेड पंखों में पंखे लेने हो, या तो आप पहले अपने हिसाब से ध्यान में रख लें कि जो आप जिस पे आपका दिल मुतमईन हो रहा हो वो आप पंखा ले लीजिए जो आपने अपने तौर पे पहले चला चुके हैं। नहीं तो फिर GFC पहले, फिर उसके बाद AR दूसरा, फिर उसके बाद खुर्शीद तीसरा, ठीक है, फिर उसके बाद रॉयल फैन चौथा, और उसके बाद अगर आपका कोई ब्रांडेड पंखा आ रहा है तो वो आप तैमूर वगैरह भी ले सकते हैं। यानी कि 5 पंखों में आपके पास ये पंखे लेने का ऑप्शन है। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, इसमें मेरा फ़ायदा होता है कि मैं जो मेहनत के तौर पे आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ कि कौन सा पंखा लें, कौन सा पंखा नहीं लें, तो उस हिसाब से जो है वो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।